अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट नंबर 9 कार्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। और फिर 9.1 एक्सरसाइज करेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पर अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड्स और आर्क्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ ये है कार्ड क्या होता है। तो ये देखें, लेट से हमारे पास एक सर्कल है, सपोज दैट ये एक सर्कल है हमारे पास। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, लेट से एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाली ये स्ट्रेट लाइन है, लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ ए और बी। ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास कार्ड ऑफ अ सर्कल होता है। आर्क क्या होता है? आर्क की जो सरकमफेरेंस या बाउंड्री ऑफ अ सर्कल होती है, इसका कोई भी एक टुकड़ा, ये जो कर्व्ड लाइन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँ सी, तो ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन थी मेरे पास, लाइन सेगमेंट, तो ये कार्ड था। ए बी क्या है हमारे पास? कार्ड है। और अगर मैं इस ए सी बी की बात करूँ तो ये एक आर्क है। ऐसे इसके ऊपर यूं कर्व लगाते हैं, कर्व लाइन जो आर्क को डिनोट करती है। तो ये क्या है? ए सी बी मेरे पास आर्क है। यानी इट मीन्स ए बी एक स्ट्रेट लाइन होती है कोई दो पॉइंट्स के बिटवीन, जिसे हम कार्ड कहते हैं। फिर ये आगे डिफरेंट बातें, लेट्स से यहाँ पे सेंटर ऑफ अ सर्कल है, तो ऐसा कार्ड जो सेंटर ऑफ अ सर्कल को टच करता हो तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। फिर कार्ड और आर्क के बिटवीन ये जो एरिया होता है, ये वाला पोर्शन, ये सेगमेंट कहलाता है। और अगर ये कार्ड जो है वो डायमीटर से कम हो तो इसका मतलब है यहाँ दो सेगमेंट बनते हैं, एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट। ये जो ऊपर की तरफ पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है जिसमें मैंने ये लाइंस ड्रा की हैं। अगर ये नीचे वाले इस पोर्शन की मैं बात करूँ, इस सारे की, तो ये मेरे पास मेजर सेगमेंट होगा। ये सारा पोर्शन मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो कार्ड और आर्क से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करने थे, तो एक्सरसाइज 9.1 में देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरी एक्सरसाइज आज की इसी वीडियो में अपलोड करूँ। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम मौजूद होगा, उस टाइम पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ पूरी एक्सरसाइज डिटेल में डिस्कस की जाएगी इंशाल्लाह। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 9.1 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा हुआ हमसे, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखें, लेट से मैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा? स्केल से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दूंगा। ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया, इसे मैं ए और बी कह देता हूँ। ये एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। और ये कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या करते हैं? कंपास की मदद से हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेंसिल से मैं ड्रा कर देता हूँ इसको, थोड़ा इजी रहेगा चूँकि कंपास के अंदर पेंसिल को प्लेस करना ज़्यादा आसान काम है। अब देखें, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो मैं इस लाइन जितनी कंपास को ओपन कर लेता हूँ, ए से लेकर बी या बी से लेकर ए तक। ये कितनी मैंने ओपन की? ये देखें, जितनी बी से लेकर ए तक का डिस्टेंस है, ये एग्जैक्टली बी से ए, या आप इसे मेजर करके देख लें, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, यूँ मैंने इसे मेजर भी कर लिया। तो अब हमने ये करना है, बी पॉइंट या ए पॉइंट में से किसी भी एक पर पहले रख लें। लेट से मैंने बी पे रख लिया, तो बी पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रा कर देता हूँ और ए पॉइंट से उस आर्क को मैं कट कर देता हूँ। अब ये जिस पॉइंट पर कट किए मैंने, ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट मेरा सी पॉइंट है। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। अब ये देखें, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये देख लें, ये 5 सेंटीमीटर है। अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इसके साथ, तो ये मेरे पास
AC साइड आ जाएगी ट्रायंगल की। अब इसको मैं B से जॉइन करता हूँ, तो देखें ये भी 5 सेंटीमीटर है मेरे पास, ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास जो ट्रायंगल बनी है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद उसने क्या कहा था, शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वेटिसेस ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के जो वेटिसेस हैं, वेटिसेस इसके कार्नर्स को कहते हैं, ये जो A, B और C है। इन A, B और C से अगर मैं सर्कल ड्रा करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ऐसा हो सकता है जो इन वेटिसेस को टच करता हुआ बने। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं, कोई दो साइड्स, लेट्स से ये AB साइड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें। B पॉइंट पर कंपास पहले रख ली मैंने, हाफ से ज़्यादा इस लाइन के ओपन करना है। ये देखें, ये हाफ से ज़्यादा ओपन हुई हुई है। हाफ से ज़्यादा ओपन करके आपने क्या करना है, एक आर्क इससे ऊपर की तरफ लगा देना है और एक आर्क इससे नीचे की तरफ लगा देना है। ये आर्क लग गए। अब कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, A पॉइंट पर रखें और इन आर्क्स को क्या करें, कट कर दें। अब ये देखें, ये आपके पास यूं ये आपके पास क्रॉस के साइंस बन गए। बेशक आप इन्हें इन पॉइंट्स को मार्क कर लें स्पेसिफिक जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ जॉइन कर देना है। अब जब मैं इसको इसके साथ जॉइन करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये लाइन यूँ आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 के एंगल से AB लाइन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब किसी भी एक साइड AC या BC में से जो दो साइड्स रह गई हैं, किसी भी एक साइड में और का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लें। B पॉइंट पर कंपास रख के इधर आर्क लगा दिया और एक आर्क मैंने इस तरफ लगा दिया। अब कंपास को उठाकर C पॉइंट पर रखना है, ये C पॉइंट पर मैंने प्लेस किया और इन आर्क्स को कट कर देता हूँ। एक यहाँ पे आर्क लग गया, दूसरा आर्क यहाँ पे लग गया। अब ये देखिए, ये दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास जो BC को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब इसको इसके साथ जॉइन कर दें। जब इसको इसके साथ जॉइन करेंगे तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ जॉइन किया। अब ये वो पॉइंट आ गया जो जहाँ पे बाइसेक्टर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर मैं तीसरा बाइसेक्टर ड्रा करूँगा वो भी खुद ब खुद आकर यहाँ टच करेगा इसी पैटर्न के ऊपर, लेकिन हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हीं दो पॉइंट्स को लेके अगर देखें, इन्हीं दो बाइसेक्टर्स को, तो हमें ये पॉइंट मिल गया जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे आकर ये टच कर रहे हैं। ये कॉन्करेंट पॉइंट है सारी लाइंस का, बाइसेक्टर्स का। अगर तीसरा बाइसेक्टर ड्रा करूँगा वो भी यहीं टच करेगा। अब कंपास आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, ABC में से किसी भी एक पॉइंट तक। लेट से मैं यहाँ पे प्लाट करके इसे C जितना ओपन कर देता हूँ। ये देखें, एग्जैक्टली C जितना ओपन किया, ये C को टच कर रहे हैं। ये देखें, इसी तरह आप अगर यहाँ पे ये सर्कल ड्रा करेंगे तो ये सर्कल आपके AC और B तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ सर्कल बनेगा। अब ये देखिए, ये जो सर्कल बना है ये इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ है। जैसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ, इस तरह यहाँ भी इसी तरह टच कर रहा है और यहाँ भी इस तरह टच कर रहा है, ताकि आपको एग्जैक्ट टच करते हुए नजर आए। अब देखें, उसने कहा था कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वेटिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब इसके अलावा मैं किसी भी और पॉइंट से अगर यहाँ पे सर्कल ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो वो शायद A और B दोनों को तो टच करते हों, C को ना करें, या BC को टच करें, A को ना करें, A और C को टच करें, B को ना करें। तो इट मीन्स ये वो सिर्फ पॉइंट था, सेंटर पॉइंट, जिसे O से हम डिनोट कर देते हैं। लेट से कि ये वो पॉइंट है जिससे हमारे पास सिर्फ एक ही सर्कल ड्रा हो सका है। अब ये चूंकि हमने डायग्राम ड्रा की है तो इसके हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो काम आपने किया होता है आप एग्जैक्टली वो काम वही चीज़ें उसी तरतीब से लिख देते हैं, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे पहले ड्रा की थी, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू
5 सेंटीमीटर। ए बी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर ड्रा की। उसके बाद कंपास को यूज़ करते हुए ए को सेंटर, बी को सेंटर रखा और एक आर्क ड्रा किया, फिर ए को सेंटर रख के दूसरा आर्क ड्रा किया। कंपास कितनी ओपन की थी, इसको आप ये कह सकते हैं टेकिंग बी एज सेंटर, बी एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क। अगले स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग ए एज सेंटर, ए एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रा another आर्क। दोनों आर्क ड्रा हो गए। देन हमने क्या किया था, बोथ आर्क्स intersect each other at point C। दोनों आर्क ने एक दूसरे को कहाँ पे टच किया, सी पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इधर ऊपर लिख देता हूँ, सी पॉइंट को ए और बी से जॉइन किया था। तो फिफ्थ स्टेप में आप लिखते हैं जॉइन सी टू ए एंड बी टू मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, किस किस के ड्रा किए थे, ए बी एंड बी सी। नेक्स्ट स्टेप में लिख दें बोथ बाइसेक्टर्स intersect each other at point O। O पॉइंट पर ने इंटरसेक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस। अब रेडियस कितना लिया था हमने, O से C ओपन किया था। आप O से C भी लिख सकते हैं, O से A भी लिख सकते हैं, O से B भी लिख सकते हैं। एंड रेडियस OC, ड्रा अ सर्कल which pass through the vertices of triangle ABC। This is only one and only one circle which pass through the three vertices। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में उसने एक और चीज़ पूछी हुई है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन। ये जो सर्कल ड्रा किया गया इसका रेडियस क्या होगा। इसका जो रेडियस होगा उसका फार्मूला होता है कैपिटल आर, रेडियस इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो आर इज इक्वल टू, ए क्या होता है, लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड की लेंथ है 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो रेडियस मेरे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू, ये देखें 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, इक्वल प्रेस करें, ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, जिसे मैं अगेन SD का बटन प्रेस करूँगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा 2.886 है, तो 2.8, 8 के बाद 6 है तो 89 सेंटीमीटर लिख दें। मैंने सेकंड डिजिट पे राउंड ऑफ कर लिया।
तो 2.89 सेंटीमीटर हम इसे कह सकते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हमने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछा हुआ है, गिवन दैट P इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अब देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने हमें एक सर्कल दिया हुआ है, यूं ये हमारे पास सर्कल मौजूद है। अब वो कह रहा है जो इसका सेंटर ऑफ सर्कल है वो P है। यहाँ पे उसने ये लाइन सेगमेंट दे दिया जो कि A से B है। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है A से P, ये जो डिस्टेंस है ये उसने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से आकर क्या करती है, इस कार्ड को टच करती है और वो है इस पे परपेंडिकुलर। और जो P से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब अननोन उसने कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे x उसने अननोन रखा हुआ है। अब देखें बड़ी सिंपल सी बात है ये, अगर मैं इस P को यहाँ से ज्वाइन कर दूँ B के साथ, P को ये देखें मैं B से ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो PB लाइन है इसका डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये रेडियस है, P से A भी रेडियस है, P से B भी रेडियस है, तो अंडरस्टूड है ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये फाइंड करना है। ये देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के ऑपोजिट जो यानी जहाँ पे राइट एंगल होता है 90 का एंगल, उसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ये परपेंडिकुलर कह लें और इसे बेस कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिकेटेड हमारे पास एंगल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं एक्स की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे जी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, किस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, इन एंगल राइट ट्रायंगल BDP या PDB, इस ट्रायंगल के ऊपर मैं लगा रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला आता है पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 5 है, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये जो प्लस 9 है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 25 9 को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, -9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 होता है, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं इधर लिख के स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। वैसे तो +-4 होता है लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास सिर्फ 4 होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक लेंथ की बात हो रही है डी से बी, तो लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये 4 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में उसने अगेन हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उसके अंदर मिड पॉइंट उसने अगेन P दिया हुआ है, और ये देखिए ये हमारे पास कार्ड है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, सपोज स्ट्रेट लाइन है जो इसको कट कर रही है। ये इस तरह की डायग्राम दी हुई है, ये E, ये F, ये D और यहाँ पे P। ये साइड उसने 10 सेंटीमीटर दी है, ये साइड 8 सेंटीमीटर है और ये साइड Y अननोन है। अगेन सेम केस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, अब परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ और बेस दी हुई है। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह y का स्क्वायर प्लस बेस की जगह 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64।
इसको इधर लाकर माइनस करें, 100 माइनस 64 इज़ इक्वल टू वाई स्क्र। 100 माइनस 64 करें, देखें कितना आता है। 100 माइनस 64, ये वैल्यू आ गई 36 इज़ इक्वल टू वाई स्क्र। वाई की वैल्यू चाहिए, वाई स्क्र का स्क्र रूट इज़ इक्वल टू 36 का स्क्र रूट, स्क्र से स्क्र रूट कैंसिल, वाई इज़ इक्वल टू 6। अगेन प्लस माइनस तो हो सकता था, लेकिन हमारे पास क्या होगा, सिर्फ प्लस में वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये लेंथ है कार्ड से लेकर सेंटर की, तो लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर सी डी of circle when AB equal to 10 centimeter or PE equal to 12 centimeter. Also find CE. अच्छा, अब देखिए, अब जो हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ये एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल में यहाँ पे सेंटर है P। अच्छा, AB कार्ड है हमारे पास, ये A से B कार्ड है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन टच कर रही है, ये D है। ये E पॉइंट पर लाइन टच कर रही है और ये जो पॉइंट है हमारा वो CE है। अच्छा, अब उसने खुद कहा हुआ है कि AB कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और P से E जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर, यानी P से E हमारे पास है 12। अब जो AB है वो अगर 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से जब भी कार्ड के ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी 90 के एंगल से वो उस लाइन को बाइसेक्ट करती है। ये लाइन अगर AB मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, यानी ये जितना डिस्टेंस A से E है उतना ही डिस्टेंस E से B है। ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 10 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब मैं जब इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो देखें, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ई पॉइंट पर राइट एंगल है, तो मैंने फाइंड करना है जी डिस्टेंस किसका। उसने 2 चीज़ें फाइंड करने का कहा हुआ है, सबसे पहले डायमीटर फाइंड करें, और डायमीटर फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करें, सी से ई। डायमीटर का मतलब है डी से सी डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पूरा डायमीटर है हमारे पास, ये फाइंड करना है, और उसके बाद सी से ई जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। अब देखें डायमीटर किसके इक्वल होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तो इसके ऊपर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास पी बी की लेंथ आ जाएगी जो कि रेडियस होगा, तो ज़रा रेडियस का डबल क्या होगा, डायमीटर होगा। अब देखें इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन एंगल राइट ट्रायंगल पी ई बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल पी ई बी के ऊपर हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई से पी, ई पी का स्क्वायर प्लस ई से बी, ई बी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी बी तो मेरे पास एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई पी की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ई बी की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर। पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 करें, ये 169 आ जाता है। इसका स्क्वायर रूट ले लें, पी बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, पी बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया
रेडियस पी से बी। अब मुझे डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर किसके इक्वल होगा? डायमीटर इक्वल होगा हमारे पास, डायमीटर इक्वल होता है डी, यानी डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब अगर डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो देखें डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल यानी 2 इंटू 13, तो डायमीटर इज इक्वल टू 13 टू ज़ार कितना होता है? 13 टू ज़ार 26 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब डायमीटर आ गया, अब मेरे पास रह गया सिर्फ फाइंड करने के लिए सी ई, सी से ई डिस्टेंस, यानी मैंने सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखें टोटल यहाँ से लेकर पी से लेकर सी तक, अब देखिए जो चीज़ फाइंड करनी है मैंने वो सी ई फाइंड करनी है, जबकि मेरे पास पी से सी जो होगा वो है रेडियस। पी से सी क्या है? रेडियस, और वो कितना है? 13 सेंटीमीटर, चूँकि रेडियस इस सर्कल में जितने भी होंगे वो 13 सेंटीमीटर ही होंगे। अब पी से ई डिस्टेंस भी मुझे पता है, वो गिवन था कितना? 12 सेंटीमीटर। अब देखें सी ई कैसे फाइंड हो सकता है? अगर ये जो पी सी पूरा है उसमें से ई पी या पी ई को माइनस कर दिया जाए, यानी सी ई इक्वल है पी सी में से माइनस करें अगर हम पी ई को, तो पीछे हमारे पास सी ई बचता है। यानी इस पूरे में से अगर मैं ई से ऊपर ऊपर ये लाइन माइनस कर दूं तो पीछे मेरे पास ई सी बचता है या सी ई बचता है। सी ई इज इक्वल टू पी सी, टोटल कितना है? 13 सेंटीमीटर, माइनस पी ई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो सी ई कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सी ई की वैल्यू भी आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी, इन द फॉलोइंग डायग्राम ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओ एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड सी डी। अब देखें अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यूँ हमारे पास एक सर्कल गिवन है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है और सेंटर ऑफ सर्कल क्या है? ओ। यहाँ पे एक ऐसे डायमीटर दिया हुआ हमें बी, ये ओ और यहाँ पे डी। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है हमारे पास, जिसको सी डी का नाम दिया गया है, ये एक कार्ड है। अब इस पॉइंट ओ से एफ, इसको देखें। अब उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है ओ से बी जो डिस्टेंस है वो कितना है? ओ से बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखें अगर ओ से बी 15 सेंटीमीटर है तो ओ से बी 15 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ओ से एफ जितना जो है वो कितना है? अब ओ से बी अगर 15 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ ये रेडियस है, तो अगर ओ से बी रेडियस है तो ओ से डी भी तो रेडियस है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है ओ डी भी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ओ एफ उसने खुद दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप सी डी जो कार्ड है इसकी लेंथ फाइंड करें। सेंटर ऑफ अ सर्कल से जब भी कार्ड पे लाइन ड्रा की जाती है इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी जिसमें ये साइड 15 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 9 सेंटीमीटर है। ये हमने फाइंड करनी है। अगर एफ से डी डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया इसका मतलब है उसका डबल करूँगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ हुआ है तो वो मेरे पास सी डी की लेंथ आ जाएगी। अब देखिए अगेन इन एंगल राइट ट्रायंगल ओ एफ डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एफ डी पे देखें अगर आप, तो पैथागोरस थ्योरम लगाएं। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखें 90 के एंगल के ऑपोजिट 15 है,
15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस लेट से एफ डी है, एफ डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ एफ है जो कि 9 है, 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है। तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एफ डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसको जाकर माइनस करें उधर, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 81 इज इक्वल टू एफ डी का स्क्वायर। 225 माइनस 81, तो ये आपके पास आ जाएगा 144। इसका मतलब है 144 इज इक्वल टू एफ डी का स्क्वायर। हमें एफ डी की वैल्यू चाहिए, एफ डी का स्क्वायर है तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एफ डी इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट लेके देखें 12 आंसर आता है, इक्वल करें तो 12 सेंटीमीटर। प्लस माइनस अगेन बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है, प्लस माइनस लिखते होते हैं। यहाँ हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास ये सारी लेंथ्स हैं, तो ज़ाहिर लेंथ फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब हमने एफ डी फाइंड कर लिया, जबकि हमें जो पूछा गया था वो डिफरेंट चीज़ पूछी गई थी। वो क्या पूछा गया था? हमें उसने कहा था कार्ड सी डी की वैल्यू बताएं। कार्ड सी डी जो है, देखें एफ से डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, तो सी डी इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एफ डी, क्योंकि एफ डी का डबल करूँगा तो ज़ाहिर है बाइसेक्ट हुआ हुआ है, जितना डिस्टेंस एफ से डी है उतना ही एफ से सी है, तो सी डी इज़ इक्वल टू 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, तो 12 टू ज़ार कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी अगर इधर भी 12 है इधर भी 12 है तो 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड आ गई सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा हुआ है जी हमसे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कार्ड ए बी इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, अब देखें जो उसने हमें सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे उसने कार्ड दिया है हमें ए से बी, यहाँ पे सेंटर ऑफ अ सर्कल है जिसे उसने ओ से डिनोट किया हुआ है। ये लेंथ उसने हमें दे दी है 13 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट पे उसने वैल्यू दी है 7,9 और ओ पॉइंट पे उसने वैल्यू दी है हमें 3,6। अब देखें ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये लेंथ नहीं दी हुई। उसने जो हमसे वैल्यू पूछी है लेंथ ऑफ कार्ड ए बी पूछी है। अगर ए सी की वैल्यू आ जाए तो ज़ाहिर है उसका डबल कर लेंगे, लेकिन पहले हमें ये साइड अगर दी हुई है तो इसका मतलब है इस साइड की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। ओ और सी दो पॉइंट हैं तो इसका मतलब है ओ सी का क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, ओ पॉइंट है मेरे पास 3,6 और सी पॉइंट है मेरे पास 7,9। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, 9th में आपने पढ़ा था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखें OC का जो डिस्टेंस होगा x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 7 है, x1 3 है, तो मैं लिखूँगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 9 है और y1 6 है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर। पहले पेयर की वैल्यूज़ x1 y1 है और दूसरे पेयर की वैल्यूज़ y1 और y, सो x1 y1 है और ये x2 और y2 है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। OC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। OC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट। OC का डिस्टेंस इज इक्वल टू
9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो OC कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब ये साइड कितनी है मेरी 5 सेंटीमीटर। मैं AC फाइंड करता हूँ, उसके लिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, AC का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 25 को इधर लाकर माइनस कर दें, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 169 माइनस 25 करें 144 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें, AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर। AC 12 सेंटीमीटर आ गया। हमें डिस्टेंस चाहिए था किसका, AB का। AB ये पूरा कार्ड था, AC उसका हाफ है, तो इसका मतलब है AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC 12 आया हुआ है, 12, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 12 2s are 24 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल EFGH such that EF is equal to 6 centimeter and FG is equal to 4 centimeter. Draw a circle passing through its vertices and prove that it is the only circle that can drawn through vertices. अच्छा, अगेन सेम केस है ये भी, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसी तरह का। वहाँ ट्रायंगल थी तो उससे हमने ये काम किया था। अब देखें, वो ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है जो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अगर आप ट्रायंगल प्रॉपर तरीके से बनाना चाहें इन्हीं मेजरमेंट्स पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करें। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। इसको कोई नाम दे दें, जो आपका दिल करता है नाम दे दें। लेट्स से A और B नाम दे दें। हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया और उसने कहा हुआ है कि आपने रेक्टेंगल बनानी है और वो इस तरह की रेक्टेंगल होनी चाहिए जिसमें AB लेंथ जैसे है, लेंथ उसकी, अच्छा नहीं, उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है EF एंड FG, तो आप इसे नाम दें, इसे E, इसे F। EF 6 सेंटीमीटर हो गया, F से G जो ऊपर लाइन होगी वो 4 सेंटीमीटर है। अब करना हमने क्या है, 90 के एंगल पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप 90 का एंगल भी ड्रा कर सकते हैं, कंपास से भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए F पॉइंट पर अगर 90 का एंगल ड्रा करना है आपने, तो यहाँ पे कंपास रखें, अपनी मर्जी से एक इसे एनी सूटेबल मेजरमेंट पे ओपन करके यहाँ पे ये आर्क लगा दें। इस पॉइंट पर रखें, यहाँ से ये कट करें, इस पॉइंट पर रखें, यहाँ से इधर कट कर दें, यहाँ से ऊपर की तरफ 90 का एंगल ड्रा करने के लिए, और यहाँ से इसको कट करें। अब ये जो आपके पास मैंने आर्क बनाया ये 90 के एंगल पे है। आप इसे डॉटेड लाइन से 90 का एंगल ड्रा कर दें। ये आपने इसे 4 सेंटीमीटर लेना है। ये देखें, स्केल रख के बेशक 4 सेंटीमीटर लगाएं या कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ये मैंने यहाँ 4 सेंटीमीटर लगा दिया। ये लेंथ मेरे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब इसे मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लाइन लगा देता हूँ, ये आ गई। अब आप क्या करें, दूसरी तरफ भी 90 का एंगल लगाएं।
अब आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह कंपास से लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बताता हूँ। ये देखें, यहाँ रख के हमने 90 का एंगल बनाया था। इस तरह मैं यहाँ रख के अगर 90 का एंगल ड्रा कर दूँ सिंपल, तो ये 90 का एंगल मेरे पास इस तरफ आता है यहाँ पे। यानी अगर मैं डॉटेड लाइन में इसे ड्रा करके 4 सेंटीमीटर पे लाइन लगाऊंगा तो ये देखें, ये 90 का एंगल ड्रा करके ये डॉटेड लाइन लगा दी। अब इस पे 4 सेंटीमीटर लाइन लेनी है, तो ये यहाँ पे आपके पास 4 सेंटीमीटर हो गया। इसे मैं कंप्लीट लाइन ड्रा कर देता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें, तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर लाइन होगी यूँ। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई। अब वो ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट हमने कर लीजिए EFGH, इसका मतलब ये G है, इधर H है। अब वो कहता है यहाँ पे सर्कल ड्रा करें, ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वेटिसेस एंड प्रूव दैट इट इज़ द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू वेटिसेस। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि अगर मैं ये करूँ, यहाँ से डायगोनल ड्रा करूँ, ये देखें, आसान सा तरीका आपको बताता हूँ। डायगोनल ड्रा करें आप, इसको इसके साथ ज्वाइन करें, ये एक डायगोनल आ गया। अब दूसरा डायगोनल ड्रा करूं अगर मैं, ये भी हो सकता है डायरेक्टली ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसी से आप अगर लेकर भी चलेंगे, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाकर वो किया था, सर्कल ड्रा किया था, तो भी हो सकता है। ये मेरे पास O पॉइंट आ गया। अब इस O पॉइंट पर रख के अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, O पर कंपास को प्लेस करें, किसी एक तक ओपन कर लें, ये देखें H तक ओपन कर ली, इधर E तक ओपन कर लें, या इधर G तक ओपन की, या F तक ओपन कर ली। अब यहाँ पे ये जो सर्कल बनाएंगे ना, तो ये इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेगा, टच करता हुआ बनेगा। थोड़ा सा शायद कहीं कंपास से लिए है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट इन पॉइंट्स को टच करता हुआ सर्कल बनता है। तो ये इसके वर्टिसेस को टच करता हुआ सर्कल बना है। तकरीबन यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखें ये एक ही सर्कल बना है, इससे ज़्यादा ये सर्कल्स यहाँ पे बनने पॉसिबल नहीं है। अब इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि यहाँ पे अगर आप इसके रेडियस को फाइंड करना हो आपने, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो खैर पासिंग थ्रू सेंटर ही कहा हुआ है, रेडियस का तो उसने वैसे जिक्र नहीं किया हुआ कि यहाँ फाइंड करें। अगर फाइंड करना हो तो ये किया जा सकता है। हमें ये पता है ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये EG लाइन को फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। EG का स्क्वायर इज इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, EG का स्क्वायर इज इक्वल टू EF 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस FG 4 है, 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा EG का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो EG का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना होता है, 52। स्क्वायर रूट ले लें, EG के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 52 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, EG इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52 अगर करते हैं आप, तो ये आपके पास एक आंसर आ जाता है 2 रूट ऑफ 13। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट ऑफ 13। इक्वल प्रेस SD का बटन प्रेस करें, ये 7.211 ये वैल्यू आई है। ये कितना है, E से G डिस्टेंस। अगर मैं रेडियस की बात करूँ वो इसका हाफ होगा, EG डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस यहाँ पे मैं फाइंड करूँ तो इसी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 के साथ, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.60 के बाद 5 है तो 6 1 में से लिख सकता हूँ सेंटीमीटर।
अब देखें ये सर्कल ऐसा है कि जिसमें रेडियस मेरे पास 3.61 है। अब देखें इस पॉइंट पर सेंटर है O, यहाँ से O से E भी इसका मतलब है 3.6 है, O से G भी, O से H भी, O से F भी। तो ये सिर्फ वो एक ऐसा पॉइंट है O जिससे E, F, G और H सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये सर्कल बन सकता था यहाँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने पूछा हुआ है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7, टेक 4 non-collinear points A, B, C and D such that AB is equal to BC is equal to BD equal to 4 centimeter. Draw all possible circles that can pass through A, C and D. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि B को ये एक पॉइंट है आपका, लेट से यहाँ पे मैं कह देता हूँ B पॉइंट है। वो कहता है कि जो पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर उसने मेंशन किया हुआ है, तो ये देखें यहाँ से मैं इसको 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर ओपन होगी। इस बी पर रख कर आप कहीं पे लेट से एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दें, एक यहाँ मार्क कर दें, एक यहाँ पे मार्क कर दें। देखें ये तीनों जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, ये सपोज ए है, ये सी है, ये डी है। ये बी पॉइंट था, ए, बी, सी और डी। अब वो ये कहता है कि ड्रा ऑल पॉसिबल सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू ए, सी एंड डी। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। कैसे? देखिए मैं ए पॉइंट पर कंपास रखता हूँ, तो इस बी पॉइंट पर कंपास रखता हूँ, ए से ड्रा करता हूँ यहाँ पे सर्कल। तो ये देखिए ये जो सर्कल है ये इन तीनों पॉइंट्स को टच करता हुआ गुजर रहा है। यानी जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है आपका, ये भी 4 सेंटीमीटर है, जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ये भी 4 सेंटीमीटर है, जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है ये भी 4 सेंटीमीटर है। बी पॉइंट के अलावा मैं कहीं पे भी रखता हूँ, अगर लेट से मैं सी पर रखता हूँ तो ये देखें यहाँ मैं सर्कल बनाऊंगा, वो बी को टच कर रहा है, डी को भी नहीं टच कर रहा, लेकिन चलो अगर करेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा डी को टच करेगा, ए को नहीं करेगा। डी पॉइंट पर रखूंगा वो ए और बी को शायद टच कर जाए, सी को नहीं करेगा। ए पॉइंट पर रखूंगा वो बी और डी को शायद टच कर जाए, सी को नहीं करेगा। तो अगर इसके मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या किया, मैं डिक्टेट कर देता हूँ स्टेप्स, सुन लें, लिख लीजिएगा। ड्रा पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये जो ऑल पॉइंट्स हैं, दीज ऑल पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये सारे नॉन कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी एंड उसके बाद आप क्या कह लें बी डी। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर ने ज्वाइन कर लें आपस में, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, आप देखेंगे वो भी यहाँ बी पॉइंट पर टच करेंगे। देखिए इससे ये कंफर्म हो गया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है इन पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है, इन अ डायग्राम पी यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड आर एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखें उसने जो डायग्राम दी हुई है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है,
इस तरह। ये उसने हमें दे दिया एक डायमीटर, यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास P और यहाँ पे पॉइंट है Q। अब उसने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रा की हुई है कॉर्ड, और वो लाइन क्या है RS। ये जो पॉइंट है ये है U। यहाँ से यहाँ जो लाइन टच हो रही है ये है R, ये O पॉइंट है। अब उसने P से U ये डिस्टेंस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और R से S जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए उसने क्या क्या कहा हुआ है, एक्सप्रेस OU इन टर्म ऑफ रेडियस। O से U वो कह रहा है रेडियस की फॉर्म में, स्मॉल r की फॉर्म में। अगर मैं OU को रेडियस की फॉर्म में बात करूं तो देखें, इसका मतलब है मेरे पास अगर ये टोटल 16 है P से U, अगर मैं उस 16 में से इस OU को माइनस कर दूं तो पीछे मेरे पास P से O बचेगा, तो वो P से O रेडियस होगा। यानी अगर मैं 16 में से OU को माइनस करूं तो वो रेडियस आएगा, क्योंकि उसने कहा हुआ है एक्सप्रेस OU इन टर्म ऑफ रेडियस, तो रेडियस की फॉर्म में OU ये बनता है मेरे पास। अब आगे वो कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन इन R एंड सॉल्व इट टू फाइंड R। दूसरी बात वो ये कह रहा है कि R की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएं और फिर R की वैल्यू फाइंड करें। अब देखें उसके लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है मेरे पास। ये तो मैंने बता दिया कि 16 माइनस OU करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R के इक्वल। अच्छा, अगर मैं यहाँ से OU को लूँ वो किसके इक्वल है, माइनस OU है, इसको माइनस OU लिख दें इक्वल टू, या OU को आप शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, ज़्यादा आसान तरीका ये है, R को इधर ले आए, 16 माइनस R बन जाएगा, OU माइनस है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो OU की वैल्यू आ गई वो आ गई 16 माइनस R। अब R से U जो है, क्योंकि R से S वैल्यू 10 है तो इसका मतलब ये कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसने इसे बाइसेक्ट किया, 5 सेंटीमीटर इधर है 5 सेंटीमीटर इधर है। अब देखें अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ये O से U जो डिस्टेंस है वो तो आ गया 16 माइनस R। अब देखें ये R है, ये 16 माइनस R है और ये 5 है। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस की जगह 16 माइनस R का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 5 का स्क्वायर। मेरे पास ये सिचुएशन बन गई। अच्छा, जो इक्वेशन बनी थी वो हमारे पास ये बन गई थी, OU इज इक्वल टू 16 माइनस R। अब ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। क्या होता है, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इसका मतलब है 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस B स्क्वायर की जगह R का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू A, 2 16 32, ये बन जाएगा माइनस 32R, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखिए ये R स्क्वायर, ये जो R स्क्वायर है इसे भी इक्वल किस तरफ ले आए, माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 32R जो है इसे इधर ले आएंगे प्लस 32R हो जाएगा। R वाले सारे मैंने एक तरफ कर लिए, इधर बच गया मेरे पास 256 प्लस 25। 256 में 25 ऐड करो, 256 प्लस 25 तो ये वैल्यू आ गई 281 प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 32R इक्वल टू 281 आ गया,
मुझे आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू 281 डिवाइडेड बाय 32। 32 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दिया, वैल्यू ऑफ आर क्या आ गई 281 डिवाइडेड बाय 32, 8.78। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8.78 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। इसमें उसने कहा हुआ है इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब जो गिवन डायग्राम है उसको देखिए, कुछ इस तरह की डायग्राम हमारे पास मौजूद है। ये सर्कल है जिसमें उसने ये ए बी एक कार्ड दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है। ये स्ट्रेट लाइन जो है सेंटर ऑफ अ सर्कल से होती हुई इस कार्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट। यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी, ये ई पॉइंट है और ये ए से पी है। अब जो गिवन चीज़ें हैं उसमें देखें क्या क्या है। ए से बी डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पूरा कार्ड 16 है, तो ए से ई कितना डिस्टेंस है हमारे पास, वो इसका हाफ होगा, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसे। तो 8 सेंटीमीटर इधर है, 8 सेंटीमीटर इधर है। अब ई से डी जो है ये भी उसने मेंशन किया हुआ है कि ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारे पास पी है, हमने फाइंड रेडियस करना है। अब देखें अगर मैं इसकी बात करूं इन टर्म ऑफ रेडियस, ये जो पी से डी है वो किसके इक्वल है, पी ई प्लस ई डी के। हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है। अच्छा, अब देखें पी ई, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए से ई तो डिस्टेंस पता है 8 है, पी से ई कितना है, पी से ई जो डिस्टेंस है, पी से डी जो है या पी से सी जो है वो तो बेसिकली आर है, यानी ये जो पी डी है वो बेसिकली किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अगर ये पी से डी आर है तो इसका मतलब पी से ए भी आर है, इसको स्मॉल आर लिख देता हूं मैं। पी डी भी मेरे पास क्या आ गया, आर। मुझे चाहिए पी से ई डिस्टेंस। अगर मैं पी से ई डिस्टेंस की बात करूं तो इसका मतलब ये होगा मैं पी ई को अगर इक्वल की उस तरफ शिफ्ट कर दूं, यानी पी ई को मैं क्या करूं, सेपरेट करूं, तो पी ई किसके इक्वल होगा, पी ई इक्वल होगा मेरे पास पी डी जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से ई डी को माइनस करने से मेरे पास आ जाएगा। यानी इसमें ई डी को उधर शिफ्ट करूं तो पी डी माइनस ई डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू पी से डी रेडियस है माइनस ई से डी जो वैल्यू दी हुई है वो है 4। तो ये मैंने एक इक्वेशन बना ली पी ई के लिए। अब अगर मैं इस ट्रायंगल ए ई पी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस पर पैथागोरस थ्योरम लगाऊं तो उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, आर। आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस की जगह ए ई है, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है पी ई जो कि किसके इक्वल है, आर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था सेम केस। सिंपली दोबारा फार्मूला लिख देता हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 इंटू 4, 4 टू ज़र 8 यानी 8r हो गया। अब देखें ये प्लस
आर स्केयर वाले सारों को एक तरफ, आर वालों को सारों को एक तरफ करते हैं। ये आर स्केयर, ये आर स्केयर इधर आएगा माइनस आर स्केयर, 8r इधर आएगा प्लस 8r इज इक्वल टू 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 कितना होता है 80। अब देखें प्लस आर स्केयर माइनस आर स्केयर कैंसिल हो गया, 8r इज इक्वल टू 80 आ गया, r इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 8, r इज इक्वल टू 8 1 ज़र 8, 8 10 ज़र 80, तो r की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, जो कि हमने फाइंड करनी थी। इसका मतलब है रेडियस हमारे पास कितना आ गया इस सर्कल का 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है जी, गिवन दैट द डायमीटर एंड कार्ड ऑफ अ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली। यानी वो ये कह रहा है कि जो इस सर्कल का डायमीटर है, लेट से डायमीटर और कार्ड, दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई है। ये मैं कह लेता हूँ कार्ड है, कोई नाम दे देता हूँ इसे, उसने कोई नाम नहीं दिए हुए तो मैं दे देता हूँ ए बी कार्ड। ये देखें ये डायमीटर है। अब उसने खुद मेंशन किया हुआ है कि जो डायमीटर और कार्ड है, डायमीटर है टोटल कितना 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर है और 5 नीचे है, और कार्ड अगर 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 सेंटीमीटर इधर है। आगे उसने कहा हुआ है द डायमीटर बाइसेक्ट द कार्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन कार्ड एंड सेंटर। ये कार्ड है, कार्ड से सेंटर का डिस्टेंस वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। शो दैट डायमीटर बाइसेक्ट कार्ड परपेंडिकुलरली। अब देखें ये भी 5 सेंटीमीटर है, हमने ये शो करना है कि इस कार्ड ने इस डायमीटर ने इस कार्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया। इसका तरीका वही है पैथागोरस थ्योरम। अगर तीनों साइड्स मेरे पास मौजूद हैं तो मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो हेंस प्रूव्ड डायमीटर बाइसेक्ट कार्ड परपेंडिकुलरली। बेशक मेंशन कर लेना हेंस डायमीटर, नाम अगर देने जैसे मैंने इसे ए बी दिया हुआ है, इसे सी डी नाम दे दें तो मेंशन कर दें हेंस डायमीटर सी डी बाइसेक्ट कार्ड ए बी परपेंडिकुलरली, यूँ भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने एक डायग्राम दी हुई है। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ए बी, इज द कार्ड एंड, यानी ए बी एक कार्ड है और ओ सेंटर है, एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी passes through the center, show that AC is equal to BC। अच्छा, अब देखें वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक सर्कल है, यहाँ पे ये ए बी जो है वो क्या है, ए बी एक कार्ड है। यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है ओ, ये जो पॉइंट है इसे सी और इसे डी कह दें।
यूँ उसने हमें ये ट्रायंगल दी हुई है। अब देखें उसने मेंशन किया हुआ है ओ सेंटर है कार्ड ए बी का। ए बी जो है वो एक कार्ड है, प्रूव हमने ये करना है। अच्छा ये भी उसने मेंशन किया हुआ है कि सी डी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है। देखें वो कहता है सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है। उसके बाद उसने ये भी कहा हुआ है ए बी जो है वो इज़ अ कार्ड। और क्या मेंशन किया हुआ है उसने, ओ जो है ओ इज़ अ सेंटर। अच्छा इसके बाद प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव करना है जी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है। हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल आपको नज़र आ रही होगी ए डी सी और दूसरी ट्रायंगल बी डी सी। हम कंसिडर कर लेते हैं ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, ट्रायंगल ए डी सी और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, एंड ट्रायंगल बी डी सी। अगर मैं इन दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए डी सी को क्रॉसपोंडेंस रखूं ट्रायंगल बी डी सी के इक्वल, बी सी डी मैंने लिख लिया, बी डी सी लिखें तो एक ही बात है, 90 के एंगल सेंटर में रखते होते हैं वैसे नॉर्मली। अब हमने प्रूव ये करना है कि ए सी इक्वल टू बी सी है। उसके लिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट और रीजन देनी है। देखें सबसे पहली बात उसने कहा था कि ये जो है ए डी और डी बी हैं ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया। अगर ए डी और बी सी बाइसेक्ट हो रहे हैं यानी हम ये कह सकते हैं ना सी डी इज़ अ परपेंडिकुलर कार्ड ए बी एंड पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से वो पास हो रहा है तो जाहिर है वो उसे बाइसेक्ट करता है। हम ये कह सकते हैं पहली स्टेटमेंट ए डी इज इक्वल टू डी बी। इसकी हम रीज़न ये कह सकते हैं कि जो सी डी है इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और एंड पास थ्रू द सेंटर, पास थ्रू द सेंटर। हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो लाइन कार्ड के ऊपर आती है वो हमेशा उसे बाइसेक्ट करती है। एक स्टेटमेंट होगी हमारे पास, जो एंगल ए डी सी है वो इक्वल है एंगल बी डी सी के, क्योंकि मेंशन है गिवन में, ये सारी चीज़ें हमें गिवन थी तो ये मेंशन है सी डी परपेंडिकुलर है तो इसकी रीज़न मैं लिख सकता हूँ ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। दो रीज़न्स हो गई। तीसरी रीज़न देखें, जो सी डी लाइन है इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में सी डी जो है वो क्या है, कॉमन है। अब देखें 1 2 3 चीज़ें मैंने प्रूव कर ली, तो हेंस ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी। इसकी रीज़न अगर लिखनी हो, एक साइड है एक एंगल है, एक साइड है तो आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो अंडरस्टूड होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो हेंस प्रूव्ड ए सी इज इक्वल टू बी सी। और इसकी आप रीज़न मेंशन कर दें corresponding sides of congruent triangles are congruent। यानी अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये था हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा क्वेश्चन को देखें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
चैनल अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।